अयोध्या राम नगरी का नाम आखिर क्यों नहीं लेना चाह रहे हैं? दरअसल में क्या है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वह एक जिन्ना का दूसरा रूप है और हमेशा देश के विरोध में आग उगलता रहता है। कुछ दिन पहले ओवैसी के एक बयान आया था कि यदि बाबरी मस्जिद न गिरी होती तो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला कुछ और आता। देश की सर्वोच्च अदालत ने जब फैसला दिया है तो उस पर फिर कोई कमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। और इस तरह का बयानबाजी से पता लगता है कि ये सियासी लाभ के लिए हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहता है। तो जैसे हमें पता लगा, हम लोग पोस्टर देखने को मिला कि उसमें फैजाबाद लिखा था। जब उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने फैजाबाद के हटा करके जब अयोध्या घोषित कर दिया और उसमें जो है अगर ये फैजाबाद लिखते हैं तो ये इसमें हम लोगों को बेहद आपत्ति है, क्योंकि जो भारत को लूटने के लिए विदेशी आक्रांता आतंकवादी मुगल आए, उनके द्वारा जो संस्कृति को विकृत किया गया था उस पर जो मौजूदा सरकार सुधार कर रही है, तो हठ धर्मिता के कारण अगर वो वैसी अगर चाहे कि नहीं वो अयोध्या नहीं फैजाबाद लिखेंगे तो अयोध्या की सीमा में उनको प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। हालांकि वो वैसी का पूरा कुनबा जो है भयभीत दिख रहा है। आज मुझे पता चला है कि पोस्टर में जो है तो जो फैजाबाद जिसमें लिखा था वो पोस्टर सारे हटा दिए गए हैं और अयोध्या जो है तो पोस्टर में लिख गया है। तो लगता है कि उनको पता लग गया है कि देश प्रेमियों का जो है तो अब इस पर यह है कि देश विरोधी ताकतों को हम लोग किसी तरह से पनपने नहीं देंगे। अगर वो वैसे जिन्ना बनने का प्रयास करेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम लोग काफी। महाराज जी, आप ओवैसी साहब को और ओवैसी के पार्टी को और उनके कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि राष्ट्र हित सर्वोपरि है, देश से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है, इसलिए देश हित में जनता के हित में काम करें और गर्व करें महाराणा प्रताप पर, भगत सिंह जी पर, वीर शिवाजी पर, स्वामी विवेकानंद जी पर और अपने जो क्रांतिकारी हुए हैं, जो राष्ट्रभक्त हुए हैं। लेकिन मुगलों का जो है जो आक्रांता हुए हैं, जो लुटेरा हुए हैं, जो आतंकी जो है भारत को लूटने के लिए आए जैसे बाबर इत्यादि, ऐसे लोगों के द्वारा जो संस्कृति को विकृत किया गया है उसको बढ़ावा देने का प्रयास न करें। अगर जो है मुगलों को अपना आदर्श मानेंगे तो क्या असर पड़ेगा भाजपा पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये एक अमोघ विजय रथ है जिसको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जनता के हित में काम किया है। भारतीय जनता पार्टी में जातिवाद परिवारवाद नहीं है, तुष्टीकरण नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी देश हित में काम कर रही है, भारतीय संस्कृति को प्रतिष्ठित करने में काम कर रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं रोक सकता है। हाँ, कुछ परसेंट जो देश एंटी नेशनल सोच रखने वाले हैं उनका वोट इधर उधर जाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। महाराज जी, 2022 में किसकी सरकार बनने जा रही है? उत्तर प्रदेश में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को जितनी सीटें मिली थी उससे अधिक सीटें इस बार मिलेंगी और फिर से पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार बनेगी। महाराज जी, एक आखिरी सवाल आपसे और है छोटा सा। आप लगातार सुर्खियों में भी बने रहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लगातार अपने भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग कर रहे हैं, आखिर इस पे सरकार क्या विचार कर रही है? देखिए, सरकार को विचार करना होगा, क्योंकि जब 16 अगस्त 1946 को भारत के सभी मुसलमानों ने कहा कि दो सिद्धांत को मानने वाले लोग एक जगह नहीं रह सकते और उन लोगों ने अपना एक अलग कंट्री की डिमांड किया, जो पाकिस्तान बांग्लादेश उनको अलग से मिला, जो इस्लामिक राष्ट्र घोषित हो चुका है। तो बचा हुआ जो हिंदुस्तान है वो हिंदू राष्ट्र घोषित उसी समय हो जाना चाहिए था। किन्हीं कारणों बस नहीं हुआ। अगर देश के पहले जो सत्ता विरोधी पार्टियां आई तो उस समय जो है चूंकि उनकी सोच जो है देश हित में नहीं रही है, तो जिस तरह से आर्टिकल 370 और 35 को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हटाया है, उसी तरह से ईसाइयों और मुसलमानों की नेशनलिटी खत्म करके भारत को हिंदू राष्ट्र मोदी जी घोषित करें। इसको लेकर के हम 100 करोड़ हिंदुओं को रोड पर उतारेंगे। लगभग महाराज जी, कब तक ये मांग आपकी पूरी हो पाएगी? ये 2024 तक जो है भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। इसका रीजन ये है कि देश आजाद होने के बाद भी हम लोगों ने जो हिंदू तो मुसलमान को अपना भाई मान लेता है, लेकिन मुसलमान हिंदू को भाई नहीं मानता है। मुसलमान जो है देखते हैं देश विरोधी नारा लगता है और एक नहीं सैकड़ों जगह जो भी कोई मुस्लिम पर्व आता है तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं।
जब मुसलमान खा रहा है भारत का और उसको प्रेम पाकिस्तान से है तो पाकिस्तान में चला जाए। हालांकि ये जायज है कि मुसलमानों का हक पाकिस्तान में है, हिंदुस्तान में जो मुसलमान रह रहे हैं हिंदुओं की उदारता के कारण और हिंदुओं का हक खा रहे हैं, हिंदुओं का हिस्सा खा रहे हैं। तो जिस तरह से देखा जा रहा है जैसे गोधरा में हिंदुओं को जिंदा जलाया गया, कश्मीर में हिंदुओं को मारा गया,